वेलकम टू एंड दोपहर का बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ शो फॉर लास्ट 18 ईयर्स इस दोपहर में एंड आशीष सर मुझे याद है कि जुलाई आ रहा है और तारक मेहता अब एडल्ट होने जा रहा है 18 साल का हो जाएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो आई थिंक अब एडल्टहुड में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले आपको बधाई, 18 साल ऑलमोस्ट पूरे होने जा रहे हैं जुलाई में। सो आज हमारा टॉपिक भी है कल आज और कल, डिकोडिंग इटर्नल सक्सेस ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा सर। सो आई थिंक मैं तो आपके साथ जुड़ा हूँ इन 18 सालों में। मुझे याद है शो का लॉन्च हुआ था सब टीवी पर, और ये शो आया था जब पहली बार, तो एक्चुअली मैं कंफ्यूज था कि शो का नाम कितना विचित्र है, पता नहीं क्या होगा। और उस दिन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, मुझे आज भी आई रिमेंबर दैट डेट। एक और शो लॉन्च हुआ था और तारक मेहता का, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री सर। तो हाउ डू लुक बैक? जवान मतलब एडल्ट होने जा रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एडल्ट होगा लेकिन कंटेंट हमेशा फैमिली होगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि जब उस दिन मुझे याद आ गया जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कैप्रिस में। हाँ, और तभी आपने ये भी कहा कि नाम कितना चित्र विचित्र है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तभी एक ऐसा दौर चल रहा था, सास बहू का शो, और कोई भी यानी कैरेक्टर के ऊपर से नाम होते थे, शॉर्ट नेम होते थे, छोटे छोटे नाम होते थे कि लोग कंटेंट देखने के लिए टीवी पे आते हैं, चैनल देखने के लिए बाद में आते हैं। चैनल तो एक माध्यम है दर्शक तक पहुंचने का। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो चैनल देख देख के भी लोग वहां पे आएंगे। तो ये मेरा विश्वास था और ये विश्वास आज सही हुआ, क्योंकि हमने सोचा कि अगर शो, तभी सब टीवी का रेटिंग भी 0.2 0.3 था। लोग इतना मेरे को रोज नेगेटिव फीलिंग देते थे, टाइटल कैसा रखा है, क्या है, चैनल भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तुम इतना बड़ा शो लेकर जा रहे हो। और तभी मैं शो लॉस में बना रहा था जो बजट दिया गया था। लेकिन एक विश्वास था कि अगर शो अच्छा बनेगा तो लोग चैनल ढूंढ ढूंढ के आएंगे। ये मेरा विश्वास था कि प्रोग्राम चलता है, कंटेंट चलता है, कंटेंट इज ऑलवेज किंग। तो आज ये बात मुझे आपने याद कराई, क्योंकि 18 साल में बहुत कुछ बीत गया, समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी रोज आगे बढ़ रही है। तो ये आपने बात कही वो बहुत अच्छी लगी और मुझे पुरानी याद ताजा हो गई। तो 2000 का जो जो दौर था, मैं इसलिए, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है बिकॉज आई लॉन्च माय शो सास बहू और बेटियां विच नाउ एयर्स ऑन गुड न्यूज़ टुडे। और उसी साल एक नया चैनल भी आया था, वो था कलर्स टीवी, और उसने टेलीविजन का लैंडस्केप बदला। तो तारक मेहता एक्चुअली केम इन दैट या 2008 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडियन टेलीविजन बिकॉज वही साल में सर लेकर आए थे तारक मेहता को उल्टा चश्मा, स्टार प्लस लेके आया था ये रिश्ता क्या कहलाता है, कलर्स टीवी की एंट्री हुई थी। लेकिन सब कुछ बदल गया, सब कुछ हो गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब तक डटा हुआ है। और अभी हमारा इससे पहले जो सेशन हो रहा था, हमने बात की कि आज भी जो सो कॉल्ड हमारी जेनजी मीम्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जेठालाल, चंपकलाल, उनके मीम्स यूज होते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक तारक मेहता, अगर मैं बोलूं, इज अ स्टिल अ वेरी जेनजी शो। यस, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो तारक मेहता के 6 महीने के बाद लॉन्च हुआ। कुछ एक आध वीक पहले बालिका वधू लॉन्च हुआ था, आई थिंक 1-2 वीक पहले। आई थिंक वो पूरा जो 6-7 महीना का जो कुछ अच्छा मुहूर्त होगा कि सब शो अच्छे चले, कलर्स ने भी लैंडस्केप बदला स्टोरी टेलिंग का। लेकिन तारक मेहता का शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा उस टाइम पे ऐसा शो था जो बहुत नेचुरल शो था। एक आम आदमी के आगे पीछे घूमने वाली रोज बरोज की जिंदगी, और एक बॉम्बे की लाइफस्टाइल, मुंबई की लाइफस्टाइल, सोसाइटी की लाइफस्टाइल, एक अलग कैनवास था। और तभी कॉमेडी डेली करना वो कोई सोच भी नहीं सकता था। आपका रिकॉर्ड है वर्ल्ड में जो डेली कॉमेडी शो बनाने का। आई थिंक हाँ। वर्ल्ड में कोई डेली कॉमेडी शो नहीं आता है, तो यस। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, एक उपलब्धि है आपकी। रोज शूटिंग, रोज कहानी, मतलब मेहनत करेंगे हो जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि शो अच्छा बनेगा, लेकिन हम सब ने बहुत मेहनत की, फिर क्या मैजिक हो गया, जादू हो गया। आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी वही ट्रेडमिल पे हम लोग भाग रहे हैं। 2008 से लेके 2018 बहुत कुछ दुनिया बदल गई। यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम के, 8-10 साल के, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे आ गए, वो भी तारक मेहता देखते हैं, ग्रैंडफादर भी देखते हैं। तो जो आपने कहा कल, आज और कल, तो एक परिवार का जो कल था, जो
जो यंग बच्चे थे उन्होंने भी देखा, आज के भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। और बहुत कुछ बदल गया। 2008 में तभी कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ टीवी था। तो टीवी पे तभी भी मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि टीवी पे अगर जरा भी कंटेंट अगर वीक हो गया तो चैनल्स इतने थे, कोई स्टार चला जाएगा, कलर, स्टार वन, सोनी, इतने सारे चैनल्स थे, जी टीवी का भी वो चैनल लॉन्च हुआ था, लाइव ओके लॉन्च हुआ था। तो टेलीविज़न चैनल्स में बहुत कंपटीशन थी। तो तभी भी कंपटीशन है, आज भी कंपटीशन है। आज अलग टाइप की कंपटीशन है, उस टाइम पे अलग टाइप की कंपटीशन थी। तो कल, आज और कल, क्या बात है। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं भी एकदम नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ पुरानी चीज़ें याद करके। तो हमारा देश भारत, हमारा इतना विविधता है हमारे देश में, मतलब कोस कोस पे तो पानी बदल जाता है, कोस कोस पे पानी बदल जाती है। लेकिन आपका शो में एक और अच्छी बात यह है कि इट शोज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि आपकी जो गोकुलधाम सोसाइटी है, समवेयर इट रिप्रेजेंट इंडिया, समवेयर इट रिप्रेजेंट्स कॉस्मोपॉलिटन मुंबई। आई थिंक उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इज्जत है, क्योंकि चाहे एक तरफ सोडी है, एक तरफ एक पारसी फैमिली है, गुजराती फैमिली है, सब मिलजुल के रहते हैं, दुख दर्द, और बहुत सहजता के साथ आपने उसको दिखाया। तो ये आपने, मुझे लगता है इससे पहले आपने हम सब एक के नाम का आपका पहला शो में भी यही कॉन्सेप्ट था, उसको आपने इसमें लार्जर अंडरलाइन किया। सो ये क्या चित्रलेखा का जब था तब उसमें भी थी गोकुल का यही जो था, मतलब कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी ऑफ मुंबई जो गोकुल नहीं, वो जो कॉलम जिससे मैं इंस्पायर हुआ था वो बहुत डिफरेंट था। लेकिन वो कॉलम, वो तारक मेहता जी ने इतना अच्छा लिखा था, अभी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने वो कॉलम चालू किया था 1972 में। और मैं तभी, हम लोग पढ़ते थे उसको, कॉलेज में थे तभी, और बहुत मज़ा आती थी। हमारे जो जेठालाल है, दिलीप जोशी, वो भी वो कॉलम पढ़ते थे। लेकिन वो इंस्पायर हुआ था कि वो कॉलम था, उसमें कोई स्टोरी नहीं थी, कैरेक्टर्स थे, गुजराती कैरेक्टर्स थे। तो इंस्पिरेशन हुआ और मैंने सोचा कि इसको हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे ग्लोबल शो कैसे बनाएं। तो बहुत सारे चेंजेस किए। वो चौल सिस्टम थी। कभी आप बॉम्बे में अगर कालबा देवी, दादर, बुलेश्वर वो साइड पे गए होंगे, ठाकुर द्वार, जो कथा फिल्म में है चौल, तो वैसी चौल के ऊपर लिखा गया था वो कॉलम। तो उसको हमने सोसाइटी में कन्वर्ट किया। और बचपन से मुंबई में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि मुंबई में लोग कैसे मिलजुल के रहते हैं। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग होते हैं। जन्म भी पूना में हुआ है और मदर पूना की थी। तो बॉम्बे को इतना करीब से देखा है, बॉम्बे को मुंबई होते हुए देखा, सब कुछ देखा। और देखा कि लोगों की जो जिंदगी है, जो रोज बरोज की जिंदगी है, लोग 2-2, 3-3 घंटा ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, और उनको खुशी मिलती है सोसाइटी के परिवार के थ्रू। तो हमने एक सोसाइटी का परिवार दिखाया, सोडा शॉप दिखाई, और यहाँ सब लोग भागते रहते हैं एक छोटी सी एक सुख के लिए, और खुश भी रहते हैं। आज मुंबई कर जितना खुश होता है ना, इतना मैंने कहीं और खुशी नहीं देखी है। और रास्ते में चलते चलते वड़ा पाव भी खा लेगा, म्यूजिक भी सुन लेगा, लाइन में, ट्रेन की, लोकल ट्रेन की गर्दी में, वो कहीं ना कहीं अपनी खुशी भी एंजॉय करता है और ये लाइफ भी एंजॉय करता है। तो मैंने सोचा कि मुंबई का जो जीवन है, जो शहर का जीवन है, सब शहर में ऐसा होता होगा, लेकिन मुंबई एक अलग वाइब्रेंट है। और अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग देश से, कोने कोने से लोग आए, वो सब मुंबई को अपना मानते हैं। और मैं मानता हूँ जो मुंबई को अपना नहीं बना पाया तो मुश्किल है। मुंबई सबको अपना बना लेता है। तो वो बैकग्राउंड के अंदर एक शो बनाया जहाँ पे एक इकोनॉमी कैसी होगी, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होगी। तो ऐसे देखा जाए ना तो एक बहुत डेप्थ है। समाज का आईना समाज का आईना है। ऐसा आईना है जहाँ सब लोग खुश रहना चाहते हैं, जहाँ सब लोग कितना भी स्ट्रेस हो, ऑफिस के अंदर कुछ स्ट्रेस हो, परिवार का स्ट्रेस हो, तो कैसे मिलजुल के फेस्टिवल के साथ, आपसी प्यार के साथ, ना कहीं धर्म का लेखा जोखा है, अच्छी भाषा है। कभी हम फैमिली को ध्यान में रखते हैं कि छोटा बच्चा और ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मम्मी पापा, सब यंग लड़की, वो भी अपने माँ बाप के साथ शो एंजॉय कर सकते हैं। ये हमने ध्यान रखा। और
मैं अभी भी ये मानता हूँ कि 10 साल के बाद अगर किसी को पुराना लोग कैसे सोसाइटी में रहते थे, कैसे मिलजुल के रहते थे, तब ये शो रेफरेंस के लिए देखेंगे। तो ये एक अलग चीज क्रिएट हो गया जो बहुत मेहनत से हुआ है, और आज भी हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हमारा जो शो का जो डीएनए है, जो उसका रेसिपी है, वो सेम रहे, कोशिश करते हैं। बहुत ही काबिल तारीफ है। और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ये है कि हर त्यौहार पिछले 18 सालों से तो मैं क्योंकि एक शो बनाता हूँ तो इनके साथ त्यौहार मना रहा हूँ। और बॉलीवुड का ऑलमोस्ट हर सितारा फ्रॉम सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सब लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कहीं ना कहीं ज़रूर आ चुके हैं। तो एक ऐसा शो मुझे लगता है कि ओनली शो ऑन टेलीविजन वेयर ऑल द स्टार्स हैव कम टुगेदर। Yes. तो जब बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, खासकर फिल्मी सितारे, आपके तो पूरे सफ़र में बहुत सारे सितारे आए, तो कौन सा सबसे मज़ेदार एपिसोड था तो जिसमें आपने सबको तो गरबा कराते हैं तो एक एनर्जी सितारे भी आके बहुत एंजॉय करते हैं, खासकर सलमान खान का वन ऑफ द फेवरेट शो है। Yes. और सलमान खान जब भी आते हैं वो इतना एंजॉय करते हैं, मुझे लगता है सलमान रियलिटी, मतलब जो मुझे इनके शो में देखा था वो एपिसोड अगर आप देख पाए यूट्यूब पे भी, तो सलमान ने जितना आके एंजॉय किया, आई थिंक इट वाज वेरी नॉन स्क्रिप्टेड। नॉन स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्टेड था, लेकिन वो एक अलग ही चीज हो गया। और मुझे खुशी होती है जितने भी फिल्म स्टार्स आते हैं वो शो हमारा देखते हैं, और जब आते हैं तो उनको लगता है कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में आए। उनको हमारे आर्टिस्टों का जो इनोसेंस है, जो जो कलाकार सब लोग जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो इनको दिल को छू जाता है, क्योंकि वो एज अ फिल्म स्टार आते हैं और ये सोसाइटी के किरदार की तरह इनको वेलकम करते हैं, और इतना इनोसेंस होता है तो वो लोग भी खुश होते हैं, जो कहीं पे भी उनको ऐसा अनुभव नहीं मिलता है। अभी सलमान खान की अगर बात करूँ तो उस टाइम में दया के साथ जब हुआ था तो डे शूटिंग था। डे शूटिंग में सनसेट होने जा रहा था और टाइम नहीं था। अभी 40 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर आप क्या करोगे? लाइट चली जाएगी तो क्या करोगे? तो सलमान भाई को स्क्रिप्ट सुनाया, उन्होंने हाँ हाँ बोला और आके उन्होंने स्पॉन्टेनियस जो कर लिया, दया ने गरबा कर लिए, और वही का वही 40 मिनट्स वो हमारा एपिसोड बन गया। यानी वो तो जितना वो एपिसोड की यादें अगर करूँ ना तो 2 घंटा चाहिए। तो इतना मजेदार। शाहरुख जी भी आए थे, बच्चन साहब आए थे, धर्मेंद्र जी आए थे। वो भी बहुत यादगार अनुभव था, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड धर्मेंद्र जी जब आए थे तो इतना उन्होंने प्यार से, एक कलाकार को कैसे सम्मान देता है। सब रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा से लेके सब लोग आए। हम लोग को भी बहुत खुशी होती है जब एक कलाकार एक दूसरे कलाकार के काम की सराहना करता है, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। तो हमारे देश को चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे टेलीविजन को चला रहे हैं असित कुमार मोदी। लेकिन हमारी मोदी जी का भी एक खास बात यह है कि वो भी तारक मेहता को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने 7 लोगों को चुना था जो भारत का सफाई कैंपेन और मेड इन इंडिया कैंपेन में, तब उन्होंने तारक मेहता को भी उसका हिस्सा रखा था। तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तारक मेहता से, और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का क्या जो प्यार है इस शो को लेके वो भी आप थोड़ा हमें बताएं। हाँ, हम लोग एक ही गांव के हैं, वडनगर, और स्कूल के वेकेशन में मैं वडनगर बहुत जाता था। अभी भी मौका मिलता है तो जा पाता हूँ, ज़्यादा रह नहीं पाता हूँ, लेकिन तभी 2-2 महीना हम लोग वहाँ रहते थे। तो वडनगर जो गांव है उसका कोना कोना मुझे आज भी मालूम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, सबके चहेते प्रधानमंत्री जी, वो भी वडनगर के हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट बनता है। उनको भी जब पता चला, जब गुजरात के सीएम थे, कि मेरा गांव का लड़का तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाते हैं, तो बहुत खुश हो गए, मुझे इनवाइट किया। और वो प्यार हमेशा कायम है। हमें प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उन्होंने प्यार दिया। और जो भी सोशल, समाज के लिए कोई चीज़ ऐसी है जो समाज के हर धर्म को, हर जाति को, अगर वो कोई सरकार की ऐसी योजना है जो सबको लाभान्वित करती है, तो उसको हम लोग हमारे शो में कभी कभी बताते भी है। अभी साइबर क्राइम के ऊपर हमने एक बहुत सारे अच्छे एपिसोड बनाए, तो वो हमारा कर्तव्य है। जब हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जब लोग हमारा शो देखते हैं, तो हमारे शो की बात को भी वो मानते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान से हमने बहुत कुछ किया। हमने कॉफ़ी टेबल बुक बनाई, हमने कम से कम 90 लोगों को स्वच्छता सेनानी के अवार्ड दिए, और नरेंद्र मोदी जी को हम पूरी टीम वहाँ गए, हमने हमको हमारी बुक अर्पण की,
उन्होंने हमसे प्यार से बातें की, बस और क्या चाहिए। एक प्रधानमंत्री अगर आपकी शो की अगर तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात होती है, और वो मैं अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ। और बाकी भी हम कुछ ना कुछ, ये भारत का शो है। आपको ये भी बात बता दूँ, हम कभी कभार ही बोलते हैं इंडिया, हमारे शो में हमेशा, आज का नहीं, सालों से हम लोग भारत ही कहते हैं। और ये शो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भी बताते हैं। अब्दुल भाई सब गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं को भाभी बहन सब लोग ईद भी मनाते हैं। तो ये एक हिंदुस्तान, हमारे भारत देश का एक चित्र है कि कैसे हम लोग मिलजुल के रहे, कैसे हम लोग कास्टिज्म को दूर रख के हम भाईचारे से रहे। ये बहुत सारी बातें हैं जो शो करते करते भी हम सीखते गए। लोगों का प्यार मिला तो हमको ये भी लगा कि हमको ये भी करना चाहिए। तो ये सब हम लोग करते गए और अभी भी कर रहे हैं, आगे और भी चैलेंजेस है। छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो जेनजी बन चुके हैं, तो आपके शो में जेनजी एलिमेंट हमेशा रहता है। हम बात करते हैं कि जेनजी देख रहा है कि नहीं, तो आई थिंक तप्पू सेना का जो पूरा ग्रोथ है जो वो देखते हैं, आई थिंक इट्स इंस्पिरेशन टू जेनजी। एंड बाकी पूरी फैमिली तो देख ही रही है, तो उम्मीद करते हैं कि 18 साल हो रहे हैं, उसके जश्न में हम आपसे जल्दी मिले। पर आज आपने जो लो डाउन दिया पिछले 18 सालों का, और क्यों ओरिजिनल मेड इन इंडिया भारत का शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आई थिंक उसकी सक्सेस इस 2 शब्दों में ही है कि इट्स अ ट्रूली भारत का शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आवर इंडियन टेलीविजन दिस। और भी एक बात बताता हूँ, मुझे मालूम है टाइम अप हो गया है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक एंटरटेनमेंट का, अगर हमारे देश में देखे, ग्लोबली भी अगर देखे, हमने हमारे देश में ना एंटरटेनमेंट को एक ब्रांड नहीं बनाया है। फिल्म स्टार ब्रांड बने, क्रिकेटर ब्रांड बने, लेकिन एक शो एक ब्रांड बन गया है। तो मैं समझूंगा कि एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ये शो। तो हम लोग एनिमेशन भी कर रहे हैं, राइम्स भी कर रहे हैं, जहाँ पे मंथली बिलियंस में व्यू आ रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोनी लिव पे भी लोग देखते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि टीवी का शो है, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि ओटीटी का शो है। ये टीवी प्लस प्लस, डिजिटल प्लस प्लस, आप मीम्स के बारे में देखो, छोटे छोटे शॉर्ट्स के बारे में देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपको हर तरह नजर आएगा। और आगे जो हमारी चैलेंजेस है, हम लोग है ना आगे का सोचते हैं कि आने वाला 3-4 महीने के बाद क्या होगा, और हमारी जो पब्लिक है, जो जनता है, जो हमारे व्यूअर्स है, जो मेरे डेली कस्टमर है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या इनको पसंद नहीं है, क्या पसंद है, उसके ऊपर नज़र रखता हूँ। और बस आप लोग का आशीर्वाद है, क्योंकि यही 18 साल से एक हौसला बुलंद रखता है कि ऐसे ही मेहनत करते रहे। ये जितनी भी हमारे दर्शकों को मिलता हूँ, कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि दया को अभी तक आप लाए नहीं है। ये मैं पूछने नहीं वाला था आपसे, लेकिन आपने खुद ही तो मेरे को दुख भी होता है भाई, दया नहीं है शो के अंदर। लेकिन जल्दी से जल्दी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ दया के बारे में। एकदम नोवेल्टी होगा, थोड़ा उसका चल रहा है काम। और अमित जी, आपसे तो हम पहले से जुड़े हुए हैं। का मंत्र को आगे बढ़ा रहा हूँ, भारत का शो फॉर द फैमिली ऑडियंस। तो आई होप हमारा साथ ऐसे ही चलता रहेगा, और हम ऐसे ही 18 साल पूरे कर रहे हैं। आई थिंक अभी हम 40 साल 50 साल सिल्वर जुबली भी मनाएंगे। आपकी दुआ कायम रखो। आई होप दया लौटा है तब तक। नहीं, बस भगवान के आशीर्वाद रहे, लोगों का प्यार रहे, और यही हमको रोज काम कराता है। एवरीडे का शो, एवरीडे ह्यूमर हो जाता है, एवरीडे का सिचुएशन फैमिली को जो पसंद आए। और आज भी मैं टेंशन में रहता हूँ कि 8:30 बजे मेरा दर्शक जो व्यूअर है, एक उम्मीद से बैठा है, वो नाराज नहीं होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने इसको कुछ भी दिखा दिया। वो आज भी वो ये प्यार की वजह से ये जज्बा कायम है। थैंक यू सो मच।